हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अभी से लेकर के आप 2022 के जेईई मेन में क्या आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, क्या आप 70-80 मार्क्स अपना इंक्रीज कर सकते हो, क्या आप 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आज से कुछ साल पहले जब मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया था और सबसे पहला जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें जाकर के मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया था। मेरी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड मेरे से मुश्किल से 15 क्वेश्चन हुए थे। मुझे याद है 50-60 मार्क्स के अंदर अंदर मेरा गेम जो है वो सिमट गया था। लेकिन उसके बाद में जब 1 घंटा बचा हुआ था, 1.5 घंटा बचा हुआ था, ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए मैं एक बार के लिए वॉशरूम गया। वॉशरूम जाकर के मैं वापस आया। वापस आकर के जब मैं बैठा ना तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्योंकि मेरा ना तब से पैशन था टीचिंग का। उस टाइम से मैं पढ़ा रहा था एंड मेरा एक पैशन था टीचिंग का। तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि यार ये क्वेश्चन पेपर को मत समझ तू कि यार ये क्वेश्चन पेपर ऐसा मत समझ, तो ऐसा समझ कि ये क्वेश्चंस है जो तेरे स्टूडेंट्स तेरे से डाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि जब आप टीचिंग करियर में होते हो तो बच्चे डाउट पूछते हैं। तो मैंने ना उन सारे क्वेश्चंस को जो जेईई मेन के क्वेश्चन थे उनको ऐसा ट्रीट करना स्टार्ट किया कि यार ये अब क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा एग्जाम का पेपर नहीं है। क्योंकि मुझे पता था कि यार अब मेरा एग्जाम तो यहां से नहीं निकल रहा है, NIT नहीं मिल रही। तो मेरे को ये था कि यार कम से कम एक फाइट बैक मारना है। और लास्ट के जो 1 घंटे बचे हुए थे ना उसमें मैंने इस तरीके से ट्रीट किया उस पेपर को कि भाई ये अब डाउट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत गंदा वाला पैशन हमेशा से रहा है टीचिंग का, राइट। सो उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस फिर मैंने करने लगे एंड मेरा जो कट ऑफ है वो जेईई मेन का क्लियर हो गया था। मेरी 110 मार्क्स आई थी जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार 110 कैसे आ गया, मैं तो 50-60 में सिमटा हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि ओके, इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करते हो तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। ठीक है, अगर आप ट्राई करते हो तो कुछ गलतियां भी होती है, कुछ बनते भी है क्वेश्चंस, लेकिन ट्राई करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह चीज मेरे को उस टाइम पे समझ में आ गई थी। फिर मैंने आप लोग को अपनी स्टोरी बताई है कोटा की कई बार कि भाई अगले साल जब 1 महीना बाकी था एग्जाम में तब मेरे मॉक टेस्ट वगैरह में स्कोर आ रहे थे 100-110। मतलब कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, बहुत टाइम पास करा था मैंने, बहुत सारी मस्तियां करी थी और मेरे स्कोर जो है बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक सीरियसनेस था मेरे अंदर कि भाई अब 1 महीने में भी जो है करना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं आप लोगों को, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किसी भी एग्जाम के लिए, जेईई मेन, बिटसैट, WB जेईई, हर जगह आपको एक ही चैनल दिखेगा, AR स्क्वाड। बिकॉज उस टाइम से मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स समझ रहा हूं और ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मैंने बनाए हैं आज तक, मैंने अभी तक 250 से ज्यादा एपिसोड्स बना लिए हैं, वो सारे मेरे दिमाग के अंदर से आए हैं। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, कहीं से भी मैंने कोई भी रिसोर्सेज नहीं देखा, कोई भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखी। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, हाउ टू गेस MCQs, गेस कैसे करें, तुक्का कैसे मारे, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने वीडियोस बनाए। क्योंकि जो चीजें मैंने सीखी थी वो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाई, आप लोगों का अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, ठीक है। लेकिन होता क्या था, हमेशा से जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है ना उससे स्कोर तो इंप्रूव होता था, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अटेंशन है वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती थी। मतलब कि कोई चीज की अगर ट्रू वैल्यू है लेट्स से x, अगर उसकी वैल्यू उसको x/2 मिल रही है तो जो बनाने वाला इंसान होता है ना, मैं बनाने वाला क्रिएटर, मेरा भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और आप जो लोग सीखने वाले होते हो ना, आप भी उतना ज्यादा अटेंशन से नहीं सीखते हो, तो आप भी पूरा उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हो, ठीक है ना। तो YouTube पे करीब 200 से ज्यादा एपिसोड्स बनाने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो पूरा का पूरा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो मैटर है, इसको एक्सक्लूसिव कोर्स के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए और साथ में ट्रिक्स के साथ यूनिक टेक्निक सिखाने चाहिए ताकि बच्चे अपना स्कोर को इंप्रूव कर पाए। YouTube पे मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाई है, लेकिन ये वाला जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जो कि मैंने लॉन्च किया 2 से 3 महीने पहले, पिछले साल भी किया था। पिछले साल मोटा मैं आपको बताऊं MST CET और सारे एग्जाम्स मिला करके 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हेल्प लिया था। और इस साल अभी एग्जाम में काफी टाइम बाकी है और अभी तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स मोटा सारे एग्जाम्स मिला करके हो गए हैं, जिसमें से इकलौता जेईई मेन में 300 बच्चे क्रॉस हो चुके हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन, हमारे रोल नंबर 300 क्रॉस हो चुके हैं। और जेईई मेन में जो बच्चों को मजा आ रहा है ना, क्योंकि इस बार बच्चों को सिस्टमैटिक तरीके से सीखने को मिल रहा है और बच्चे भी अटेंशन लगा रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू पे अटेंशन, राइट। तो हल्का सा अमाउंट चार्ज रखा बच्चों के लिए 199 रुपीज, और उससे मैजिक ये हुआ कि सारे के सारे बच्चों का कंसंट्रेशन आ गया उस चीज में। तो जो चीजें मैं बता रहा था उससे काफी ज्यादा सिस्टमैटिक चीज अब मैं बता पा रहा हूं, और साथ में जो बच्चे सीख रहे थे, रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तुक्का टेक्निक्स ये वो सर्च करके देख लेते हैं, 2-4 वीडियो, एग्जाम के 1 रात पहले चले जाते हैं, उससे कुछ अलग हो रहा है। अब बच्चे 4 महीने पहले वो चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले सीख करके तुक्का लगा लोगे, ये मैं भी बिलीव नहीं करता और आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट। सो जो कोर्स आप लोगों के लिए बनाया मैंने, उससे हुआ क्या, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका डेमो वीडियो भी दिखाने वाला हूं एपिसोड 3 का। आज ही ये वीडियो बनाने का नीड भी इसलिए हुआ क्योंकि आज ही मैंने एपिसोड 3
जो कोर्स का है वो बनाया है और बच्चों को भेजा है, और उसमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है ना, मतलब दे आर लविंग इट। और मुझे खुद को मजा आ गया वो वीडियो शूट करके, क्योंकि मैंने एक्चुअल में पेपर के अंदर में दिखाया किस तरीके से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करते हो, किस तरीके से ट्रिक्स लगाते हो लाइव, जैसे कि मैं खुद पेपर दे रहा हूं उस तरीके से मैंने दिखाया उस एपिसोड के अंदर में, एंड स्टूडेंट्स आर लविंग इट, जिसका मैं आप लोगों को डेमो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो द होल पर्पस टू अंडरस्टैंड इज कि आप जेईई मेन हो, नीट हो, WBJEE हो, MST CET हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपको एप्लीकेशंस ना आता हो। आपने हजारों बार सुने होंगे बच्चों के मुंह से कि यार पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन कट ऑफ भी क्लियर हो गया, लेकिन सीट नहीं मिली। क्योंकि सीट मिलने में और कट ऑफ क्लियर होने में एक फर्क होता है, वो फर्क क्लियर कैसे करना होता है ये कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। अगर मान लो आप 2 साल पढ़ाई किए, किसी कारण आप लेट से नीट में 450 नंबर पे रह गए और आपको 550 600 चाहिए, तो लास्ट के 1 महीने में कैसे करें ये कोई नहीं बताता है। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस उस चीज में रहा हमेशा से कि भाई यहां तक तो सब कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाने वाले बहुत हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स बहुत हैं, कोर्सेज बहुत हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो लास्ट के 2 महीने बचे उनके पास में या 10 दिन बचे उनके पास में, और अब उनको दिख रहा है कि भाई यहां से नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी वही सिचुएशन थी एग्जाम के अंदर में, दोनों बार, पहले टाइम में भी और ड्रॉप ईयर में भी, लेकिन मैंने वहां पर होप जनरेट किया था कि भाई अब इतना टाइम बचा, यहां इंप्रूवमेंट करना है। अगर मैं उस टाइम कहता यार यहां पे तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं इतने बच्चों को चीजें सिखा ही नहीं पा रहा होता, ठीक है। तो ये पेड कोर्स जो हमारे पास में 199 का, इससे गेम चेंज हुआ है, ठीक है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर एक्चुअली इंप्रूव कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रिक्स का कोर्स, इसमें बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स भी हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, पढ़ के कैसे इंप्रूवमेंट करना है। बैकलॉग्स अगर आपके हैं 20 दिन में किस तरीके से पढ़ने हैं, यूनिक टेक्निक्स जो मैंने फॉलो करे थे उस टाइम पे, उस 1 महीने के अंदर अंदर जेई के टाइम पे, और मैंने अपना जेई क्रैक करा, जेई मेन भी क्रैक करा, जेई एडवांस भी क्रैक करा। जेई मेन में मेरी रैंक आई 15,000 और जेई एडवांस में मेरी रैंक आई 25,000। NIT त्रिची में ज्वाइन कर पाया। वेस्ट बंगाल जेई के अंदर में मेरी रैंक आई अंडर 1849। इट वाज मैजिकल। लेकिन मुझे पता था कि ये चीज होगा, क्योंकि मेरे जो स्टडी टेक्निक्स थे वो कुछ इस तरीके के थे कि यार उससे फायदा होना था, लॉजिकल चीजें थी, ठीक है ना। तो यार आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है ना, ये मतलब मेंटरशिप कोर्स, आप लोग एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करना, तो मैं आप लोगों को बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग डेमो वीडियो को देख लो। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, पहले डेमो वीडियो देखो, छोटा सा आप लोगों को क्लिप चला करके दिखाऊंगा, एंड आप लोगों को समझ में आएगा कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अपने आउटरो में, तब तक के लिए आप लोग जो है डेमो वीडियो देख लो। रिपीटेड क्वेश्चंस, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस का कैटेगरी था। दूसरा हमारे पास में क्या था, ये हमको सबसे पहले करना है, पेपर जब स्टार्ट होता है तब करना है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में क्या था, अजम्पशन मेथड। क्या था, अजम्पशन मेथड, ठीक है। अजम्पशन मेथड के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमारे पास में क्या था, ऑप्शंस एलिमिनेशन। क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन, जिसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा देंगे। फिर हमारे पास में क्या था, फिर हमारे पास में था डायग्राम अप्रोच, जिसमें हम डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग पिछले वीडियोस देखे हो तो बढ़िया, नहीं देखे हो तो भी समझ लो, ये 5 सेगमेंट्स में हमारे ट्रिक्स लगते हैं। और लास्ट में होता है हमारा फील मेथड। जब कुछ नहीं समझ आता ना, तो हम फील करके जो है क्वेश्चन को तुक्का लगा देते थे। ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ठीक है, 5 सेगमेंट है, जिसमें पहला सेगमेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग के 1 घंटे आप वो क्वेश्चंस करोगे जो रिपीटेड कैटेगरी में आएंगे, मतलब कि आपने पहले कभी देख रखे होंगे। उसके बाद में ये जो 4 है ना, ये लास्ट के 1 घंटे में आप करोगे। मतलब कि आपका जो पेपर है वो अगर 3 घंटे का है, तो आपका फर्स्ट घंटा जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस आप करोगे, वो क्वेश्चंस आप करोगे जो आपने पहले देख रखे हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई होगी। सेकंड जो घंटा है आपका, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिमाग लगाना है। जो आपने 2 साल पढ़ाई करी है, कुछ तो एबिलिटी होगी ना आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके आपको सेकंड आवर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो थर्ड आवर होगा, वहाँ पर आपको हमला बोल देना है आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। ये सारे मेथड्स लगा के रिपीटेड क्वेश्चन पहले घंटे में, और लास्ट के 4 मेथड जो है आखिरी घंटे में आपको लगाना है, ठीक है। अब देखो मैं ना ये एक पेपर लिया हूँ आप लोगों के सामने, जेईई मेन 2020 का पेपर है, ठीक है। जेईई मेन 2020 का पेपर है। यहाँ पर हमारे पास में जो बुक है, ये आई थिंक दिशा की है बुक, या किसकी है पता नहीं, ओसवाल की बुक है, ठीक है, ओसवाल की बुक है। वहाँ पर ये जो पेपर है, तो ये एक पेपर जैसा लग रहा है जैसा आपको एग्जाम में मिलता है, और ये 2020 का पेपर है। अब इसमें मैं आपको ना थोड़ा अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आप गलत होगे, नो प्रॉब्लम, आप गलत होगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 बाई दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसमें आपका ई बाई दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ई बाई वाला आंसर हो सकता है, 1 इसका आंसर नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं 53 का अगर मैं आंसर चेक करूं तो 53 का आंसर आपका 4 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए थे। थोड़ा और दिमाग लगाते, बाकी में भी सोचते। ठीक है ना, सोचते हम लोग। अब आप देखो +13 के 3 ऑप्शन है, +13, +13, +13, तो ये -13 वाला एलिमिनेट हो जाता है ना, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाता दिमाग लगाने से। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फिर आप देखोगे -3e के 3 ऑप्शन थे, -3e, 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 तो ये +3e वाला एलिमिनेट हो जाता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो इस वाले क्वेश्चन को, आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। 352 सबसे बड़ा है, काटो। 84 सबसे छोटा है, काटो। 176 336 में से आप तुक्का लगा लो, 1 या फिर 2 में से तुक्का लगा लो। 66 का आंसर देख लो, 1 या फिर 2 क्या है। 66 का आप आंसर देख लो, आंसर है 2, आंसर है 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला देखो यहाँ पर ना आपको वो वाला तुक्का नहीं लगाना है एक्सट्रीम का। यहाँ आपको सोचना है कि साला एक ऑप्शन दिया है +7, एक ऑप्शन दिया है -7, है ना। 40 क्वेश्चंस आपके जो है बच रहे हैं। अगर आप 140 अटेम्प्ट कर रहे हो, डैट मीन्स 140 का मतलब कितना हो गया? 140 आपका हो गया 4 3 12 20, आप 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। अगर आप जेईई मेन के पेपर में 35 क्वेश्चंस भी सिर्फ सॉल्व कर लेते हो सिर्फ, तो आप 140 तक तो वैसे ही पहुँच गए। उसके बाद के जो बचे आप वो कर लो, इंक्रीज हो गया आपका परसेंटाइल। चलो आप 35 भी छोड़ो, आप अगर मान लो कि सर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो 120 पे पहुँचोगे। 30 क्वेश्चंस कर लोगे 120 पे पहुँचोगे। फिर जो 180 मार्क्स आपका बचा, मतलब कि 45 क्वेश्चंस आपके बचे, उस 45 में से सिर्फ 20 सॉल्व कर लो। मैं तो कह रहा हूँ तुक्के लगा के पूरा 45 अटेम्प्ट कर लो और 20 करेक्ट कर लो। उसमें से 20 भी करेक्ट कर लोगे तो 80 नंबर आएंगे और बाकी 25 नंबर जाएंगे आपके। तो कुल मिला के +55 हुआ। 120 + 55 इज़ 175। क्या आपको मज़ा समझ में आ रहा है? आप बोलते हो सर नहीं मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन कर सकता हूँ। करो यार, सिर्फ 25 क्वेश्चन करो। सिर्फ 25 क्वेश्चन करोगे तो 100 मार्क्स पे पहुँच जाओगे। बचे कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन बच गए। उस 50 में से 25 सही कर लो तुक्के से। 25 सही करोगे तो 100 नंबर आएंगे और बाकी 25 गलत होंगे तो -25 होगा, तो 75 ऐड अप हो जाएगा। तो 100 में 75 ऐड अप हो जाएगा तो आपके आ जाएंगे 175 का स्कोर। ये स्कोर इंप्रूवमेंट के टैक्टिक्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 50% सही करना बहुत ईजी होता है। मतलब 50 में 25 सही करना ईजी होता है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आपने देखा होगा मैथ्स में हमने जैसे डायग्राम अप्रोच लगा के इसको सॉल्व किया, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर आया ना, इसमें तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम अगर करते तो हम एग्जैक्ट यही वाला मार्क करते, 4th वाला ही। ठीक है, इसमें हमने एग्जैक्टली 3rd वाला ही मार्क किया है, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है यार। ठीक है ना, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई। ठीक है, हम जैसे ये और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। तो इसमें हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे थे। तो आप देखोगे लगभग हर क्वेश्चन में हमने 2-2 एलिमिनेट करे हैं, तो 50% तो हो ही जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो एकदम एग्जैक्ट हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड सम प्रैक्टिस, तो उसके वजह से 50% से भी ज़्यादा जो है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप आपने डेमो वीडियो देखा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से, ठीक है, ऑन टाइम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो हुआ पढ़ना, पढ़ करके सिलेबस कवर करना। जितना भी आपका सिलेबस कवर हुआ, जितना ज़्यादा कवर करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन सिलेबस कवर करने के बाद में भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से और कम टाइम बचा हुआ है, देन यू हैव टू नो हाउ टू अटैक द पेपर। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है जो कोई नहीं सिखाता है। इंडिया में मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन उनको सीट नहीं मिलती। उसका बड़ा रीजन ये होता है कि उनको पता नहीं होता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर पे अटैक कैसे मारना है, हाउ टू गेट इनटू दैट फ्लो, उस मोमेंटम में कैसे आना है कि आप पेपर को फोड़ पाओ। एंड वही सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही है विद ऑल दी स्टडी टेक्निक्स, ऑल दी स्ट्रेटेजीज। ये एक एपिसोड का एक छोटा सा आपके लिए डेमो था। टोटल 5 एपिसोड है इस कोर्स के अंदर में। अगर आप लोगों को फायदा उठाना है, आई एम टेलिंग यू, दिल से बता रहा हूं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा कोर्स है, इट्स बिकॉज आई जेन्युइनली वांट यू टू गेट हेल्प फ्रॉम दिस कोर्स। बिकॉज 300 से ज्यादा स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, दे आर लविंग इट। अगर आप चाहते हो इसको ज्वाइन करना, या फिर आप हमारे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, बीट WBJEE, बीट नीट, सब एग्जाम के हमारे पास में कोर्सेज हैं।
सेपरेट कोर्सेज हैं। सिर्फ MST CET का जो कोर्स है उसका प्राइस 299 है, बिकॉज उसमें कंटेंट थोड़ा और ज्यादा है इन कोलैबोरेशन, एंड बाकी सारे कोर्सेज हमारे 199 के हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा मैं JEE मेन वाले कोर्स का, आप लोगों को पेज का जो है लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप पेमेंट कंप्लीट करो, विद इन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से ईमेल आ जाएगा, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप हमारे टीम को मैसेज कर पाओगे इजीली व्हाट्सएप पे, एंड उनसे बात करके भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बिटसैट का, WBJE का, कोई सी भी और एग्जाम का आपको कोर्स चाहिए तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज करो, लेकिन फिर उनको बता दो कि हमें JEE मेन का नहीं चाहिए, हमें फलाना एग्जाम का जो है कोर्स चाहिए, VIT EEE का कोर्स चाहिए, या हमें WBJE का कोर्स चाहिए, हमें MST CET का कोर्स चाहिए, उनको मैसेज करके बता दो, ठीक है। एंड रेस्पेक्टिव एग्जाम के जो लिंक्स है, पेमेंट के लिंक्स है, वो आप लेकर के पेमेंट कंप्लीट करके कोर्स में एनरोल हो जाओ। JEE मेन के साथ साथ हमारा जो WBJE का कोर्स है, अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, उसमें भी 130 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी कोर्सेज मैंने अभी तक ज़्यादा प्रमोट नहीं करे हैं, बिकॉज JEE मेन इज़ द मेन एग्जामिनेशन, एंड बाकी जो कोर्सेज होंगे वो भी जो है सीरीज जैसे जैसे आएगी, जैसे कॉमेट की सीरीज आने वाली है हमारे पास में, तो कॉमेट के कोर्सेज प्रमोट होंगे, MST CET के सीरीज आने वाली है तो MST CET के कोर्सेज प्रमोट होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ हमारे पास में होंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी यार, आप लोग के अमेजिंग रिस्पॉन्स की वजह से आई होप और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे, बिकॉज व्हेन यू पे अटेंशन। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे अटेंशन से वो चीज़ें सीखो जो मैंने सीखी और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट है वो तो खैर चलती ही रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी, डेली एक वीडियो वहां पर आप लोगों के लिए आ रही है, बट दिस कोर्स का भी आपको फायदा उठा लेना चाहिए, जितने भी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।